अमेरिका पहुंचते ही गिरफ्तार होंगे मोदी और अजीत डोवाल। अमेरिकी कोर्ट ने कर दिया ऐलान, 24 घंटे के अंदर ही भारत ने लिया। ऐसा डबल एक्शन की झुक गया पूरा अमेरिका। भारत से पंगा लेना उसे पड़ा महंगा, भारत ने अमेरिका को दे दिया खुला चैलेंज, अगर दम है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। भारत और अमेरिका की दोस्ती के बीच आई इस दरार को देखकर हिल गई पूरी दुनिया। दोस्तों, अमेरिका कब क्या कर जाए ये किसी को नहीं पता। अपनी सुपर पावर की धौंस पूरी दुनिया पर जमाता है, लेकिन अमेरिका को यह शायद पता नहीं है कि भारत पर उसकी एक भी चलने वाली नहीं है। मोदी और अजीत डोवाल को गिरफ्तार करने की बात ही छोड़ो, हाथ तक नहीं लगा सकता। भारत अब ऐसा वैसा देश नहीं है, भारत विश्व गुरु बन चुका है। साथ ही साथ भारत के हाथ में अब वीटो पावर भी आने वाली है। भारत और रूस की दोस्ती और भारत को मिलने वाला वीटो पावर शायद अमेरिका से देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए तो अमेरिका बीच में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करना शुरू कर दिया है। चीन करता तो बात समझ में आती है, लेकिन अमेरिका ने ऐसा कर दिया, इसके बारे में भारत ने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्त ने ही सीने में छुरा भोंक दिया। दोस्तों, अभी अभी भारत और अमेरिका को लेकर के एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने निकलकर आ रही है जिसने पूरी दुनिया को दंग कर दिया है। अमेरिका और भारत की दोस्ती के बीच एक ऐसी दरार आ गई है, इसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया मानती थी, उस दोस्ती के बीच एक ऐसा तूफान आ गया है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की कोर्ट ने भारत सरकार और एनएसए अजीत डोवाल सहित रॉ के कई अधिकारियों के खिलाफ नामजद समन जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 21 दिनों के अंदर आपको हाजिर होना है कोर्ट में। अगर आप कोर्ट में नहीं आते तो आने वाले 3 हफ्तों में आपके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी, यहां तक कि गिरफ्तारी की भी नौबत आ सकती है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका की कोर्ट ने ऐसा किया क्यों है? भारत इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई करेगा? क्या एनएसए अजीत डोवा को सच में अमेरिका जाने पर गिरफ्तार किया जा सकता है? तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। भारत और अमेरिका की दोस्ती के बीच उठे इस बवाल को जानना बेहद जरूरी, लेकिन उससे पहले भारतीय होने के नाते भारत के सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस मामले की शुरुआत हुई कहां से। दरअसल दोस्तों आपको याद ही होगा, कुछ ही समय पहले भारत पर आरोप लगा था कि भारत ने अमेरिका के अंदर घुसकर अमेरिका के नागरिक पन्नू को मारने की कोशिश किया, क्योंकि वह खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है और भारत विरोधी एक्टिविटी करता है। पन्नू का इतिहास हर कोई जानता है। पन्नू एक कट्टरपंथी गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया है, जिसे भारतीय नेताओं और संस्थानों के खिलाफ भड़काऊ स्पीच देने और धमकियां देने के लिए हर कोई जानता है। नई दिल्ली उसे 2020 में ही आतंकवादी घोषित कर चुकी है, इसीलिए भारत ने उसे मरवाने की साजिश रची और इस मामले में एक भारतीय मूल के नागरिक निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया चेक रिपब्लिक में, जिसे बाद में अमेरिका को सौंप दिया गया। उसके बाद यह मामला और ज्यादा संगीन हो गया और इसी मामले में अब जो पन्नू है, जो कि खालिस्तानी है, उसने यह केस दर्ज करवाया है अमेरिकी कोर्ट में, क्योंकि उसके पास 2 देशों की नागरिकता है, अमेरिका और कनाडा की। उसने अमेरिकी कोर्ट में भारत के एनएसए के खिलाफ यह पूरा मामला दर्ज करवाया है, जिसमें कहा है कि जो भारतीय एनएसए हैं उन्हें इस एसिनेट अटेम्प्ट यानी कि हत्या के प्रयास के बारे में सब कुछ पता था। उसने इसकी साजिश रची है और इतना ही नहीं, यहां पर पीएम मोदी पर भी उसने ब्लेम लगाया कि पीएम मोदी और भारत की पूरी लीडरशिप इस घटना के बारे में जानती थी। हालांकि पीएम मोदी का नाम अभी तक इसमें नहीं आया है, लेकिन एनएसए अजीत डोवा फॉर्मर रॉ चीफ सामंत गोयल रॉ एजेंट विक्रम यादव व्यवसाय निखिल गुप्ता को यहां पर मुख्य आरोपी बताया गया है पन्नू द्वारा कोर्ट में, और इसीलिए अमेरिकी कोर्ट ने यह पूरा समन जारी किया है एनएसए अजीत डोवा सहित सभी लोगों के खिलाफ। कोर्ट ने कहा कि 21 दिनों में कोर्ट में आइए और अपनी तरफ से अपना पक्ष खींचे। तो खैर, यह तो हो गया मामला कि क्यों यह समन जारी हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में ही 21 दिनों के अंदर अगर एनएसए अजीत डोवाल सहित यह रॉ एजेंट अमेरिकी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो क्या उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होगा? तो दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका के लिए यह करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत के साथ कई देश खड़े हुए हैं। साथ ही साथ भारत वीटो पावर पाने का सबसे बड़ा दावेदार है
और अमेरिका को पता है कि भारत वीटो पावर अगर पा गया तो उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है, हमारे ऊपर कई प्रतिबंध लगा सकता है, जैसा कि हम अभी तक दूसरे देशों पर करते आए हैं। इसके अलावा भारत के एनएसए को डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन मिली हुई है, यहां पर अमेरिकी कोर्ट उन्हें छू भी नहीं सकती। दूसरी बड़ी बात, भारत इस मामले को अब अमेरिकी सरकार के साथ उठा रहा है। आप हमारे एनएसए के खिलाफ इतनी घटिया कार्रवाई कैसे होने दे सकते हैं? आपने इस मामले को कोर्ट जाने से पहले ही क्यों नहीं रोका? इसलिए यह आपका की गलती है। आप ही इस मामले को अब सुलझाएं। यानी मोदी ने जो बाइडेन को अच्छी फटकार लगाई है, जिसके बाद अमेरिकी सरकार के होश ठिकाने आ गए हैं, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है और बताया जा रहा है कि अमेरिकी सरकार अब इस मामले में पूरी तरह से इवॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है कि दोनों देशों के डिप्लोमेट मिलकर इस मामले को पहले ही सुलझा लेंगे, यहां पर ऐसी कोई भी गिरफ्तारी की नौबत नहीं आएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनएसए अजीत डोभाल पर यह आरोप अमेरिका में पिछले 6 महीने से लग रहे थे। पिछले 6 महीने में एक भी कंप्लेन उनके खिलाफ दायर नहीं की गई, लेकिन अब से एक हफ्ता पहले वह अचानक से रूस के दौरे पर गए, जहां उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और कई बड़े फैसले लिए गए। वीटो पर भी बात हुई, लेकिन इस खबर के आने के बाद ही उनके खिलाफ समन क्यों जारी किया गया, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इन दोनों घटनाओं को अगर आप जोड़े तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका भारत के एनएसए को यहां पर चेतावनी दे रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है कि अगर रूस के साथ आप संबंध रखोगे या इस तरीके की बैठक करोगे पुतिन के साथ या भारत के रूस के साथ संबंधों को मजबूत करवाओगा, तो आपको इस तरीके